हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 9, जिसका शीर्षक है कैट्स। वीडियो के अंत में पाठ से संबंधित कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी देखकर लिख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पाठ का शीर्षक है, टॉपिक है कैट्स। कैट्स अर्थात बिल्लियां। आइए वार्मर पे आते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ आरंभ करने से पहले की गतिविधि, अर्थात हम जो पाठ शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उससे पहले जो कक्ष में गतिविधि करवाई जाएगी शिक्षक महोदय के सहयोग से, उसे ही हम वार्मर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कक्ष में कौन सी गतिविधि होने वाली है। नेम द एनिमल्स यू सी इन और अराउंड योर हाउस। वैसे जानवरों के नाम बताइए जो आपके घर में या घर के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे नेम का अर्थ हो गया नाम, एनिमल्स का अर्थ हो गया जानवर, सी का अर्थ हो गया देखना, अराउंड का अर्थ हुआ आसपास, योर का अर्थ हुआ तुम्हारा, और हाउस का अर्थ हुआ घर। आगे देखिए, विच वंस डू यू लाइक द मोस्ट। तुम सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो, कौन से जानवर को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो लाइक का अर्थ होता है पसंद, और मोस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक। आइए अब कविता को रिदम के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, ओपन डोर, empty shoe, any birdie's lap will do, fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care, cats sleep anywhere. आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। Cats sleep anywhere, any table, any chair, open door, empty shoe, any birdie's lap will do, fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care, cats sleep anywhere. आइए अब कविता का अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले आइए हम इन इमेजेस को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है, यहाँ ड्रॉर में सो रही है, यहाँ ड्रॉर अलमारी के पीछे सो रही है, यहाँ पर देखिए खिड़की के ऊपर सो रही है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ नीचे जमीन पर सो रही है, यहाँ पर चेयर के ऊपर सो रही है, यहाँ पे जूते के ऊपर सो रही है, और यहाँ पर पियानो के ऊपर सो रही है। तो इसी चीज को इस कविता में दिखाया और बताया गया है। आइए अब इस कविता के माध्यम से इसका अर्थ जानते हैं। कैट स्लीप एनीवेयर, बिल्लियां कहीं भी सो जाती हैं, कहीं भी नींद लेने लगती हैं। स्लीप का अर्थ होता है नींद, एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी। एनी टेबल, किसी मेज पर, टेबल का अर्थ होता है मेज, और एनी का अर्थ होता है किसी। एनी चेयर, किसी कुर्सी पर, चेयर का अर्थ होता है कुर्सी। ओपन ड्रॉर मतलब खुला हुआ दराज, खुले हुए दराज में भी सो जाती हैं। एम्प्टी शू, खाली जूते के ऊपर भी सो जाती हैं। एनी बर्डीज लैप विल डू, या ये किसी का गोद भी हो सकता है, अगर संभव हो जाए तो वो किसी के गोद पर भी सो जाएंगी। लैप का अर्थ होता है गोद। फीटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, वे गत्ते के डब्बे में भी अपने आप को फिट कर लेती हैं, सज्जित कर लेती हैं, और उसके बाद सो जाती हैं। फीटेड का अर्थ होता है सज्जित हो जाना, फिट हो जाना, अट जाना। और कार्डबोर्ड बॉक्स का अर्थ होता है गत्ते का डब्बा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कार्टून भी बोलते हैं। इन द कबर्ड विथ योर फ्रॉक्स, ये आपके कपड़े के अलमारी में भी सो जाती हैं, आपके कपड़ों के साथ, आपके फ्रॉक्स के साथ, अर्थात कुर्ती के साथ। एनीवेयर दे डोंट केयर, वे कहीं भी सो जाती हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। एनीवेयर का अर्थ हुआ कहीं भी, और दे डोंट केयर का अर्थ हुआ कोई परवाह न होना। डोंट केयर का अर्थ हुआ कोई परवाह न होना। कैट स्लीप एनीवेयर, बिल्लियां कहीं भी सो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए ग्लोसरी पे आते हैं। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। तो इस टेबल के अंदर जितने भी शब्द दिए गए हैं, इसके अलावा जो भी कठिन शब्द हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए जो यहाँ पर टेबल में मौजूद हैं उन्हें देख लेते हैं। ड्रॉवर, DRAWER, ड्रॉवर का अर्थ होता है दराज। EMPTY, एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली या रिक्त। LAP, लैप, लैप का अर्थ होता है गोद।
कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स का अर्थ होता है गत्ते का डब्बा या कार्टून, जिसे हम घरेलू भाषा में बोलते हैं। एनीवेयर, एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी। और कबर्ड, कबर्ड का अर्थ होता है छोटी अलमारी, जिसमें हम अपना कपड़ा वगैरह रखते हैं। आइए अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। B1, B1 कहता है थिंक एंड टेल, अर्थात सोचो और बोलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड एनी अपीयर इन द पोएम, मतलब इस कविता में एनी शब्द कितनी बार दिखाई दिया है या इस्तेमाल किया गया है। तो इसका उत्तर है 6 टाइम्स, अर्थात 6 बार। जब आप कविता में इस एनी शब्द को गिनेंगे तो इसका इस्तेमाल हो गया है कितनी बार, 6 बार। आप गिनकर देख लेना। आइए C1 पे आते हैं। पिक आउट फ्रॉम द पोएम ऑल द वर्ड्स दैट एंड विद द साउंड एज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड विथ। हमें कविता में से वैसे शब्दों को चुनना है जिनकी आवाज यहाँ पर दिए गए शब्दों की तरह है। वन हैज बीन डन, एक हमारे लिए किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा हमारे लिए किया गया है। एनीवेयर, तो यही किया गया है। तो एनीवेयर चेयर, एनीवेयर चेयर। देखिए आवाज मिलता जुलता है, उसी तरह से होगा। अब सू के लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, C1 का 2, सू डू, सू डू। तीसरा देखिए बॉक्स फ्रॉक, बॉक्स फ्रॉक। 4 देखिए केयर वेयर, केयर वेयर। तो मिलते जुलते आवाज वाले शब्द को हमें ढूंढ निकालना है। तो आइए, जब हमने इन्हें देख भी लिया है तो एक बार इनका अर्थ भी जान लेते हैं। एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी, चेयर कुर्सी, शू जूता, डू करना, बॉक्स डब्बा, फ्रॉक कुर्ती, चोला लड़कियों का कपड़ा, केयर देखभाल, वेयर कहाँ। आइए D1 पर। D1 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब दिए गए जो शब्द हैं इनके विपरीत जो शब्द हैं उन्हें हमें लिखना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए पहले से किया गया है। तो आइए पहले उस शब्द को देख लेते हैं जो हमारे लिए पहले से किया गया है। तो D1 का 1 हमारे लिए पहले से किया गया है। तो यहाँ पर शब्द है अवेक, अवेक का अर्थ होता है जागना। तो इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट, स्लीप सोना, नींद लेना। उसी तरह से अब देखिए दूसरा क्लोज, क्लोज का अर्थ होता है बंद। तो बंद का उल्टा क्या होगा, खुला। तो खुला को ओपन, इंग्लिश में हम लिखते हैं ओपन, OPEN, ओपन, ओपन का अर्थ होता है खुला। उसी तरह से तीसरे में देखिए फूल, फूल का अर्थ होता है भरा हुआ। तो भरा हुआ का उल्टा क्या होगा, खाली। तो खाली को इंग्लिश में हम लिखते हैं इम्प्टी, EMPTY, इम्प्टी, इम्प्टी का अर्थ होता है खाली। आइए आगे बढ़ते हैं। D2 कहता है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन निम्नलिखित चित्रों को देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, और उनके नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें पूरा कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इन चित्रों को ध्यान से देख लेते हैं। पहले चित्र को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक बिल्ली एक टोकरी के अंदर बैठी हुई है। दूसरे चित्र में बिल्ली एक मेज के ऊपर बैठी हुई है। तीसरे चित्र में बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। और चौथे चित्र में बिल्ली जो है एक चेयर और टेबल के बीच में, अर्थात कुर्सी और मेज के बीच में यहाँ पर लेटी हुई है या बैठी हुई है। आइए तो इन्हीं चित्रों को देखकर हम अपना अब सेंटेंस को, नीचे जो दिए गए सेंटेंस हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिंट दिया गया है पहले से। हिंट में क्या है, अंडर नीचे, बिटवीन बीच में, विथ साथ, इन अंदर, ऑन ऊपर। आइए अब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य देखिए, पुसी इज सिटिंग डैश इन द बास्केट। तो इन मतलब अंदर, बास्केट के अंदर है। यहाँ पर देखिए पुसी बास्केट के अंदर, अर्थात बिल्ली बास्केट के अंदर बैठी हुई है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, पुसी इज सिटिंग इन द बास्केट, अर्थात पुसी टोकरी के अंदर बैठी हुई है। दूसरे सवाल पे आइए, पुसी इज स्लीपिंग डैश ऑन द टेबल, मतलब यहाँ पर देखिए टेबल के ऊपर यहाँ पे पुसी सोई हुई है। तो
ऑन होगा, टेबल के अगर ऊपर है तो होगा ऑन। तो यहाँ पे लिखेंगे पुसी इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। पुसी मेज के ऊपर सो रही है, पुसी मेज के ऊपर सो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल पर आते हैं। पुसी इज डैश द चेयर। अब कुर्सी पे देखिए, पुसी जो है कुर्सी के नीचे सो रही है, तो नीचे का अर्थ होता है अंडर। तो यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स में लिखेंगे हम पुसी इज अंडर द चेयर। पुसी कुर्सी के नीचे है। 4 पे आते हैं। पुसी इज स्लीपिंग डैश अ चेयर एंड अ टेबल। पुसी डैश के बीच डैश में सो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ टेबल है और एक चेयर है। तो पुसी कहाँ सो रही है? इन बिटवीन, मतलब बीच में। तो पुसी इज स्लीपिंग बिटवीन अ चेयर एंड अ टेबल। पुसी एक कुर्सी और एक टेबल के बीच में सो रही है। अंतिम प्रश्न है 5। पुसी इज स्लीपिंग डैश हर मदर। पुसी जो है किसके साथ सो रही है? तो यहाँ पर देना है सिर्फ विथ, मतलब माँ। माँ, पुसी अपनी माँ के साथ सो रही है। यहाँ पे विथ का इस्तेमाल होगा, जो कि यहाँ पे पिक्चर में तो नहीं है लेकिन यहाँ पर हिंट में मौजूद है। तो इसको देखकर हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे विथ। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए E1 पर आते हैं। E1 कहता है रीड अलाउड, मतलब जोर जोर से बोलना है, पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। इन शब्दों को जोर से बोलना है, जोर से आवाज कर कर बोलना है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। स्लीप, लीप, कीप, टेबल, एबल, केबल, केयर, हेयर, हेयर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्लीप, लीप, कीप, टेबल, एबल, केबल, केयर, हेयर, हेयर। आइए जब हमने इन्हें पढ़ ही लिया है तो इनका अर्थ भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीप, SLEEP, स्लीप का अर्थ होता है नींद। LEAP, लीप, इसका अर्थ होता है छलांग। KEEP, कीप का अर्थ होता है रखना। TABLE, टेबल, मेज। ABLE, एबल, योग्य या समर्थ। CABLE, केबल, रस्सा या तार। CARE, केयर, देखभाल। HARE, हेयर, खरगोश। और HAIR, हेयर, बाल। इसी के साथ ये जो है टेबल कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं F1 की ओर। F1 कहता है रीड एंड एंजॉय, अर्थात पढ़ो और आनंद लो। तो यहाँ पर देखिए फिर एक छोटी सी कविता है। तो पुस्तक के द्वारा हमें कहा जा रहा है कि इसे पढ़ो और इसका आनंद लो, इस कविता का आनंद लो। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। पुसी कैट, वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन। पुसी कैट, व्हाट डिड यू डू देयर? आई फ्राइटेंड द लिटिल माउस अंडर द चेयर। इसी कविता को हम बार बार रिदम के साथ पढ़ेंगे। आइए इसका थोड़ा अर्थ भी जान लेते हैं। पुसी कैट, वेयर हैव यू बीन? पुसी कैट, शिशु बिल्ली, आखिर तुम कहाँ थी? तो बिल्ली कहती है आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन। मैं लंदन गई थी क्वीन को देखने के लिए, अर्थात किसको? रानी को देखने के लिए। पुसी कैट, व्हाट डिड यू डू देयर? शिशु बिल्ली, तुम वहां पर क्या करती थी? तो यहाँ पे बिल्ली कहती है आई फ्राइटेंड द लिटिल माउस अंडर द चेयर। मैं वहां पर छोटे चूहे को डराती थी जो कि कुर्सी के अंदर, कुर्सी के नीचे छिपा होता था, बैठा रहता था। तो यहाँ पे पुसी का अर्थ होता है शिशु, वेयर कहाँ, क्वीन रानी, फ्राइटेंड भयभीत किया या डराया, लिटिल छोटा, माउस चूहा, अंडर नीचे, चेयर कुर्सी। इसी के साथ ये अध्याय अब खत्म हुआ। आप डिस्क्रिप्शन और स्लाइड्स में क्वेश्चन आंसर और कठिन वर्ड्स को देख लीजिएगा। और फिर से मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए खेलिए कूदिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।